welcoming each one of you this morning. एक बार हर एक का स्वागत करना चाहते हैं। God is good. प्रभु भला है। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हो? He is a faithful God. वो विश्वास योग्य प्रभु है। I was reminded about a story एक कहानी मुझे याद आई। about a Goan बाड़का. एक गोवन बाड़का था, जमींदार। Goyakar. Okay, so we had a Goan बाड़का and this Goan बाड़का bought a young donkey. जो गोवन जमींदार था, उसने एक गधे के बच्चे को लेके आया हो। बच्चे को नहीं, गधा लेके आया। गधा बच्चा तो जवान तंदुरुस्त. Yes. So he brought this donkey and he said, I am going to sit on it. He put a lot of load and that donkey carried the load. और जब उसने सोचा कि गधे के ऊपर मैं बैठूंगा और बहुत सारी चीजें उस पे रखूंगा और मैं जाऊंगा, और वो गधा पूरा सारा वजन लेके जा रहा था। And he was like everyone in the village, you know how people are in the village. अरे ये बड़ा अड़ले थे. और सारे गांव के लोग उसको बुला रहे, कितना अच्छा गधा आप लेके आए हो। And he was very proud. He used to walk with his chest out. और who walks with his chest out? वो जमींदार बहुत उस पे गर्व महसूस हुआ और एकदम अपनी छाती तान के वो चलने लगा। कौन अपनी छाती तान के चलता And है? he used to boast about his donkey. और वो बहुत बड़ाई करता था अपने गधे के बारे में। This donkey, he started becoming older. और जैसे बीतता गया, एक गधा बूढ़ा होता रहा। And he just wouldn't listen to the बाड़का. और जैसे वो बूढ़ा होता गया, वो अपनी जमींदार की बात नहीं सुन रहा था। You better catch. तो अभी ऐसा समय आ गया कि आपको उसको उठा के लेके चलना पड़ेगा, ना कि वो आपको। He became very beja. You know how Goans become beja? और वो बहुत दुविधा में पड़ गया। Beja, angry. बहुत गुस्सा होने। He says, now I am going to bury this gada. और उसने सोचा अभी मैं इसको गाड़ दूंगा, इस गधे को। So he carried the donkey. और वो He was very strong. This Goan बाड़का is always strong. You know that. जो गोवा का जमींदार है वो बहुत मजबूत था। Strong, you know that. जो गोवा का जमींदार है वो बहुत मजबूत था, तो उसने उस गधे को उठाया। And he says, now I'm going to dig this pit and I'm going to bury this gada alive. और उसने सोचा कि अभी कहा कि मैं अभी एक गड्ढा खोदूंगा और एक गधे को जिंदा ही उसमें गाड़ दूंगा। So he dug that pit और उसने गड्ढा खोदा and he put the donkey in the pit. और उसने गधे को उसमें डाल दिया। He started taking और mud उसने मिट्टी उठाई and he started throwing in the pit. और मिट्टी उठा के वो गड्ढे में वो डालता गया। And when he was throwing the mud, he was throwing some on the gada. और जैसे वो मिट्टी डाल रहा था तो कुछ मिट्टी के ऊपर भी गिर रही थी। And the gada was looking at his baड़का. He was very upset. He was just shaking around. और गधा जो था तो अपने मालिक के ऊपर देख रहा था, उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने आप को झाड़ रहा था और सोच रहा था कि तुझे दिखाऊंगा मैं। So this baड़का is putting mud. This gada is just coming up and up. और जैसे वो जमींदार मिट्टी डालता गया, वो गधा और ऊपर आता गया। And suddenly he started putting mud, and this gada just walked out of this pit. और वो ऐसे मिट्टी डाल रहा था कि गधा अचानक से उठ के उस गड्ढे में से बाहर निकल के चला गया। So we all need to be like that gada. तो हम सबको उस गधे के जैसा होना है। When people try to bury us alive, जब लोग हमें जिंदा काटने की कोशिश करते हैं, we have to just shake. तो हमें अपने आप को हिलाना है। Goans like to shake and dance. जैसे गोल के लोगों को हिलना नाचना बहुत पसंद है। So we need to shake all the negativity from people and move up. और जो भी नकारात्मक हमारे ऊपर लोग डालते हैं उसको हमें झाड़ना है और हमें आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। Amen. People will start burying you alive. लोग हमें जिंदा काटने की कोशिश करेंगे। And you need to just shake it off
हमें फिर उसको झाड़ना है and you will come out. और ऊपर उठना है। Amen? Amen. So are you all happy? तो क्या आप सब लोग खुश हैं? Who is the strong Gada over here? यहाँ पे सबसे मजबूत गधा कौन है? People are very sad and very worried to be called Gada. No one wants to be called Gada. They want to be called Ghoda. गधा कहलाना पसंद है, उनको घोड़ा कहलाना पसंद है। Anyway, you can decide what you want to be, whether you want to be Ghoda or Gada. आपके ऊपर है, आपको क्या बनना है, गधा या घोड़ा? You have to be smart. आपको होशियार होना है। Amen. So let's go to God's word. हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। Are you ready क्या आप तैयार हो to receive God's word? प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए? Psalm 92. भजन संहिता 92। Now I'm going to this it gives more depth. So you can either translate what I'm saying, because this will be a little different. 12 says, look, yes, look, how you've made all your devoted lovers to flourish like palm trees, each one growing in victory, standing in strength. Okay? Now this, you just translate what I'm saying. Okay, maybe this translation. It says, yes, look how you have made all your devoted lovers. Who are devoted lovers? वचन कहता है, देखो किस तरह से तुमने अपने प्यारे लोगों को To flourish like palm trees, ताकि वो खजूर के समान फूले फले, each one growing in victory, standing with strength. हर एक कोई विजय में बढ़ रहा है और मजबूत खड़ा है। You have transplanted them into your heavenly courtyard. आपने उनको अपने द्वार में वो आपके सामने बढ़ते रहे। For in your presence, they will उसके जैसा बनना है। that he always has the strength to walk out of every difficult situation. क्योंकि उसके पास हमेशा वो ताकत थी कि कैसी भी परिस्थिति हो उससे वो बाहर निकला। So you got to understand that palm trees are grown in tropical conditions. You know what's tropical? Tropical is when it is very hot. It gets hot. Like Goa is a tropical. और यहाँ पे जिस तरह से गर्मी होती है, Have you seen how in the rains this year we have had so many storms? बारिश के समय पे इस समय कभी बारिश हुई इतनी सारी, Anyone Anda over here who has not seen a storm? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तूफान नहीं देखा? Or he's just sleeping in his room all the time? या इन्हें पढ़ो, मगा पढ़ाऊंगा. आप सोते रहते हो अपने रूम में, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ पड़ा नहीं है। You have to come out and watch आपको the बाहर way निकलना the है, palm देखना है। trees dance. किस तरह से नारियल के झाड़ नाचते हैं जब तूफान होता Have है? you seen it? क्या आपने देखा है? Have you seen them break? क्या आपने कभी उसको टूट के गिरते हुए देखा It है? will come out from the roots, but it will not break. वो जड़ से तो उखड़ जाएंगे पर वो टूटेंगे नहीं। Because when there is a storm, the coconut tree it bends. क्योंकि जब तूफान आता है तो नारियल का पेड़ जो होता है वो बैंड होता है, झुक जाता झुक है. जाता है। उसी तरह जब भी हमारे जिंदगी में तूफान आते हैं, हमें क्या करना है? हमें check where your heart is. Whether you are a real lover or you're a, I don't know, you know what is the other word. आपको जांचना है आपका हृदय किधर है, आप सही में सच्चे प्रेमी हो या क्या हो? जहाँ मन है वहाँ तुम्हारा तन है. Amen. Where your heart is, there is your treasure. If Gita is there, she'll come with a big chabuk. Who's coming late? Sorry. You understand? She say, "Hey,
These people say they love Jesus, but they're not there. Yes, Gita, that's what you just said, right? She was getting upset. I said, Gita, chill. Take a chill pill and just say, you know, God is watching. I know that we have all challenges to get up in the morning. Okay? I came back at 2 o'clock, 2:30 in the morning. I'd gone to the south of Goa for a wedding. And, you know, by the time the wedding got over, we came back. But I just want to say that God is good. Okay, no matter what, He will give you the strength to wake up. हर एक के जीवन में उनकी खुद की समस्या रहती है। मैं भी कल शादी में गया था, सुबह के 2:30 बजे शादी आया। करने में सुबह के 2:30 बजे आया और हर एक के जीवन में मुश्किलें रहती है, संघर्ष रहता है, पर प्रभु हमें ताकत देगा कि हम उसके लिए समय निकालें और बनाएं। The moment I rise up, I am फटाफट, you know, I am all ready to go. जैसे मैं उठता हूँ, मैं एकदम I get up before time, but that time I need to spend with myself. ताजा होता हूँ, मैं समय के पहले उठ जाता हूँ कि वो समय है मुझे खुद के लिए मैं निकालता हूँ। Can you imagine me just coming, just like that, walking down without brushing my hair? I don't have hair, so it's okay. क्या सोच सकते हो, मैं ऐसे उठ के नीचे आ रहा हूँ, अपने बाल ठीक नहीं करके, बाल है नहीं। I need to be like the heroes. Yes or no? So we need to be zero if you want to be a hero for Jesus. Amen? We need to humble ourselves before God. यीशु के लिए हमें हीरो बनना है तो हमें खुद से जीरो बनना होगा, क्योंकि हमें नम्र बनना है। So when you get up in the morning, make sure you brush your teeth. तो जब हम सुबह उठते हैं कि हमें पहले अपने दांत को ब्रश करना है। Who doesn't brush? कोई है जो दांत नहीं धोता? So make sure you brush your teeth. Feel good about yourself. If you do not have perfume, at least put some talcum powder and, you know, something which makes you look where you do not sweat and, you know, your odor. So make sure you always are like taja, like the palm tree, always willing to bend any side. Yes, always continuous, always strong, ready to fight the battle that God brings into your life. आपको हमेशा खुद को तंदुरुस्त महसूस कराना है, ताज़ा महसूस कराना है। अगर आपके पास परफ्यूम नहीं तो आप पाउडर मारो, कुछ तो करो, पर खुद को ताज़ा महसूस कराओ। एक Perfumes are not very expensive. और जो परफ्यूम है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। Praise God, you're in India. उनकी स्तुति हो, आप भारत देश में हो। Amen. You can always have a bath if you have to. आप परफ्यूम से नहा भी सकते हो अगर चाहे। There's so much in India. भारत देश में इतना कुछ है। Are you proud to be an Indian? क्या आपको गर्व है कि आप एक भारतीय नागरिक हो? I am proud. Okay. You travel the world and you say, you know what? We live real good lives. Praise God for India and praise God that we are born in India and we are born again in India. Amen. भारत देश में हमारी पैदाइश हुई है और हम पूर्ण जीवन भी भारत देश में पाए हैं। It says the righteous shall flourish like a palm tree. वचन कहता है धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे। Turn to your neighbor and wake them up and say, you know what? I am righteous. अपने पड़ोसी की ओर मुड़ो, उनको जगाओ और बोलो मैं धर्मी हूँ। What is righteous in Hindi? धर्मी। मैं धर्मी हूँ। धार्मिक? धर्मी। Why? How do you become dharmi? क्यों, कैसे हम धर्मी बनते हैं? How do you become dharmi? कैसे धर्मी बनते हैं हम? By accepting Jesus. यीशु को स्वीकार करके। Amen. You become righteous. You become washed by the blood of the Lamb. आप धर्मी बनते हो, प्रभु के पवित्र लहू से आप धुले जाते हो। Do you like old stories or new stories? आपको पुरानी कहानियां पसंद है या नई कहानी? My son Jason always, his hair is always, you know, cut like me. And we visit with just opposite. Okay, no problem.
Have you gone to the Goan parlors? आप गोवन न्याय के पास Men parlor, not female parlor. Here you have female and male parlor rules. And everyone, all males want to go to the female parlors, and the females want to go to men's parlors. Not Sneha. Only Sneha is exception. You gone to the parlor? Yesterday I gone to the parlor. To cut my hair. न्याय के पास गए अपने बाल काटने को This one go. Sundar, handsome this one. Sundarila. Yes, I go to the parlor and before going for the wedding, I said, let me just get a little bit freshened up, and I always like to do my. I like to pamper myself because I really don't get a chance to pamper myself. I pamper myself in the parlor. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तैयार होना खुद की तैयारी करना तो मैं कल न्यायी के पास गए मुझे शादी में जाना था किसके पास गया? नाइन हाँ खुद से न्याय करने वाली we call hajam. Okay, doesn't matter. So what if you understand what I'm saying? I gone to the parlor yesterday. This is Taja cover, okay? I go to the parlor and I spend time in the parlor, and they always put this TV so loud. Either it is, there was a match yesterday, so they were playing the match, then the match after the match, you see, sir, आपको match देखना है या picture देखना है? He asked me that. Now this is true story, okay? So I said, I don't want either. अरे बंद करो यार. मैंने नाई को बोला मुझे इसमें से दोनों नहीं देखना आप बंद कर दो शांति रहेंगे. Let there be some peace. So go. Correct, no? I wanted a peace. So I remember there was so much of quiet because otherwise there's so much of noise in the they only keep playing. Manoj सुन रहा है कि नहीं? So I sat there. It was quiet. And I started sharing with him about Jesus. मैं वहाँ पे बैठा सब शांत था मैंने टीवी उसने बंद Because if the TV is on, you cannot talk to him. और मैंने उसको यीशु के बारे में बताना शुरू किया And talking to him, there was another person who walked in. और जैसे मैं उससे बात कर रहा था और एक व्यक्ति वहाँ पे आया And I said, should I continue or should I stop? और मैं सोच रहा था कि मैं इसके बारे में और बताना शुरू करूँ या उधर ही रुक जाऊँ For a moment I stopped. And then the Holy Spirit says, Philip, open your mouth. एक क्षण के लिए मैं चुप रहा था पवित्र आत्मा ने मुझे बोला फिलिप आप अपना मुंह खुला करो I started talking. I started speaking about Jesus. I shared about my testimony, about my life. और मैं बात करता गया मैंने यीशु के बारे में बताया मैंने खुद की गवाही दी मेरे जीवन के बारे में उसको बताया And at the end of it, the guy who was sitting was asking me questions. Wow. और अंत में जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा था वो मुझसे सवाल करने लगा And it was good. It was good conversation. It was very healthy. And see, I shared the gospel. I sowed the seed. मैंने वचन I didn't lead them in a prayer of repentance, which I normally do. मैंने There was बीज no डाला opportunity to do that. But I know I will connect again with them. मैंने बीज डाला मैंने उसको पश्चाताप की प्रार्थना की ओर नहीं लेके गया जो मैं करता हूँ आमतौर से So then I just told them, "Arey, tu kide karta hai? Koi kaam naasta? What are you doing?" She said, "I'm a plumber." I said, "Wow. So I'm a builder. So I always need you. Give me your number." तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करते हो आप कहाँ पे नौकरी करते हो तो उसने कहा मैं प्लम्बर हूँ तो मैंने कहा अरे तो अच्छा है मैं भी बिल्डर हूँ तो मैंने उससे उसका नंबर दिया So when you go out, wherever you go, you have to be ready in season and out of season. तो जब भी आप Able to share the goodness of God बाहर upon your निकलोगे life. जहाँ भी जाओगे आपको तैयार रहना है कि आप Because प्रभु के वचन को सुनाओ You don't need to only put tail like me and make it shine. आपको सिर्फ तेल मेरी तरह तेल लगा के अपने सर को चमकाना नहीं है Yes? But you'll have to always shine for Jesus. पर आपको यीशु के लिए हमेशा चमकते हुए रहना है Amen? Wherever you go,
find an opportunity. जहाँ भी आप जाओ एक मौका ढूंढो Amen. That you can bless someone. ताकि आप दूसरों को आशीष कर सको। So the palm tree is very flexible. नारियल का पेड़ है वो इधर-उधर झुक जाता है आसानी से। But another tree which is growing, you try, you can go on Google and check, you try putting a chain around a tree. अगर दूसरा कोई पेड़ है, अगर आप उसको Tight, okay, it has to be tight. एक चेन डाल रहे हो एकदम कस के, After a few years, that chain goes into the tree. और I कुछ सालों wanted के to show बाद that. I wanted to show that picture, but there was not much time. But I'm sure you can understand when you tie a chain around a tree. कल्पना करो, अगर आप एक चेन को बांध रहे हो एक पेड़ पे कस के, It starts going into the tree. तो कुछ साल के बाद When it वो starts growing. पेड़ के अंदर घुस जाएगा जैसे पेड़ बढ़ता है। But when you put a chain around a coconut tree, और अगर आप वही चेन एक नारियल के पेड़ पे लगाओगे it will break the chain तो नारियल का पेड़ से वो चेन टूट जाएगा। when it grows. जब नारियल का पेड़ बढ़ता है वैसे वो चेन टूट जाएगा। You have to be like that coconut tree. आपको उस नारियल के पेड़ की तरह बनना है। From within, you need to become strong. अंदर से आपको मजबूत बनना है। Not waiting for the chains of my life to cut into my life. जो जंजीरें मेरे जीवन में है वो मुझे काट ना दे तब तक नहीं रुकना है। So when it cuts into your life, you become hurt. जब जंजीरें हमें काटती है हमारे जीवन में तो हमें दुख लगता है। But when the palm tree grows, it grows from within, and that strength of the palm tree, even when you put cuts on it, they put cuts to walk on the palm tree, some places. But nothing happens to the palm tree. They still go either way. But if you have to do study. You are in Goa, you don't have to go to Timbuktu. नारियल का पेड़ है वो अंदर से इतना मजबूत होता है कि अगर उसको उसके ऊपर चढ़ने के लिए वो उसको काटते हैं तो उससे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो टूटता नहीं है। Your surroundings is not as important as between you and God. आप जिस वातावरण में हो महत्वपूर्ण नहीं है जो रिश्ता आपका और परमेश्वर के साथ है। Palm tree flourish in hot weather conditions. और जो नारियल का पेड़ है वो हमेशा बढ़ता है और फलदायी होता है कैसा भी उसका वातावरण क्यों ना हो। Even in hot conditions, whenever it is गर्मी hot. भी हो। Have you seen people in Goa? आपने गोवा में लोगों को देखा है? Sosuk zaina maka. इतने गर्मी. लोग कहते कितनी गर्मी है सहन नहीं हो पा रहा है मुझे, इतना गर्मी है। सब तू टाई डालो, कोई बोल रहा हो? लोग मुझे पूछते हैं अरे तुम टाई डाल के किधर घूमते हो इतनी गर्मी हाँ बस और. इतनी गर्मी है यहाँ पे Why are you wearing tie? क्यों I टाई am like the palm tree. कितना भी बांध दो, किधर भी बांध दो. एक नारियल के पेड़ की तरह। Amen. We need to be like the palm tree. तो हमें भी एक नारियल के पेड़ के समान बनना है। God wants us to be strong. प्रभु चाहता है कि हम मजबूत बने। Palm trees flourish in hot weathers. जो नारियल का पेड़ है वो गर्मी में भी फलदायी होता है। When you let your roots down into God's presence, into prayer, you will become strong from within. जब हमारी जड़ें प्रभु की उपस्थिति में और प्रार्थना में बनी रहती है तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। No sir, maka idle काम हाँ, maka आवाज़ उन्हें जी आवाज़ उन्हें. हम ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं सर मुझे बहुत काम है, मुझे यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है। Might to go. Correct. You know what is the saying? I'm going to my mother's father's place. That's the saying, right? Might to go again. I don't know Konkani much, but what do I know? I'm sharing with you. Okay? You understand what I'm saying? You may try to go everywhere. आप जहाँ भी जाओगे You will always flourish. Because if your roots are deep in Christ, wherever you go, you will not be shaken. अगर प्रभु में आपकी जड़ें मजबूत है तो आप जहाँ भी जाओगे आप हमेशा फलदायी बनोगे। You will be like a donkey.
आप वो गधे की तरह बनोगे। It says, even in old age. वचन कहता है आपके बुढ़ापे में भी। I'm not saying, the word of God is saying. वचन कहता है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अरे, you need to start going to the gym if you have to. Make yourself strong. अगर आपको लगता है आपको जिम में जाना है तो जाओ और खुद को मजबूत बनाओ। But come back home and spend time in the prayer gym. Who wants to get up in the prayer gym, to get up in the morning? Only Gita has exercise. और वापस से घर आओ और प्रार्थना के जिम में समय बिताओ। In the war room. We call it war room. युद्ध का कमरा। Who has time for war room? जितने लोगों को समय है युद्ध के कमरे में समय Can बिताओ। you imagine you're sitting with your maker? आप सोचते हो आपके रचाने वाले के साथ आप समय बिता रहे हो। You don't need to be the president of the United States. आपको कोई बड़ा मंत्री नहीं बनना है अमेरिका का। No, I'm talking about India. You need to be the servant of the living God wherever you go. जहाँ भी आप जाओ भी आपके घर पे आ रहे हैं अरे यो नहीं कोई तो आप ऐसा बोलोगे उसको आने तो देख लेंगे। अरे कितने डील पेंडिंग आते जाऊं जरा आप बोलेंगे कि नहीं मेरे बहुत सारे डील है जो मुझे करने हैं पहले। So God wants to remind you this morning that He wants you to flourish no matter wherever you go. प्रभु आपको याद दिलाना चाहता है कि जहाँ पे भी आप जाओ चाहता है कि आप फलदायी बने। In the war room, you do war. For war, you have to exercise your spiritual gifting. जब भी आप युद्ध में जाते हो तो आपको बहुत सारे उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। Who goes to war without exercise? कौन बिना तैयारी करे युद्ध के लिए जाता है? Can you imagine going to war without exercising? आप सोच सकते हो कि आप युद्ध के लिए जा रहे हो तैयारी किए बिना। So when you say you're flexing your physical muscles, you need to be able to flex your spiritual muscles. Wherever you go, I am strong. Nothing's going to shake me. जैसे आप खुद के मसल्स बनाते हो वैसे आपको आत्मिक तौर से मजबूत होना है कि आप जहाँ कहीं भी जाओ आप बोलोगे नहीं कोई कुछ भी मुझे हिला नहीं सकेगा क्योंकि मैं मजबूत हूँ। So speaking about lovers. तो हम प्रेमी के बारे में बात कर रहे थे। Which lovers? कौन से प्रेमी? Because you and Jesus says, yes, look how you made all your devoted lovers. God is saying, David in the Psalm is talking about the devoted lovers. The devoted lovers of God, no matter what, they will. करते हैं चाहे कुछ भी हो प्रभु के लिए समय निकालें। Wait for the right moment. The right moment is now. If God is telling you to do something, better do it. Don't say, Fania. हमें सही समय का इंतजार नहीं करना है। सही समय अभी है। प्रभु आपके जीवन में बड़ा कुछ करने वाला है। कल के लिए नहीं रुकना है। If the Holy Spirit is telling you to do something today, do it. Don't say, Fania. पवित्र आत्मा आपको कुछ कह रही है कि आपको आज ही वो करना है तो आपको करना है। कल के लिए मत रखो। Why? क्यों? Because the cost of anda is 80 rupees per dozen today. क्योंकि अंडे का भाव 80 रुपए है आज के दिन। And if Fania? और कल कितना होगा? 10 रुपया. 10 रुपया। Don't be like tube lights. Right? Fania 10 रुपया. इतना मत सोचो अरे कल 10 रुपया कैसे होगा? जाते ले 10 रुपया Fania. आज 80 रुपये है तो कल उसका 10 रुपये होगा। वही? कितना कोई ना? क्यों नहीं? किती दुकान आपण काटचे पडतेले दुकान. ऐसा है तो अंडा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। Because tomorrow never comes. क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। Today God saying, I have called you. आज प्रभु बोल रहा है मैंने आपको बुलाया है। I have chosen you. मैंने आपको चुना है। Are you ready? क्या आप तैयार हो? To bend झुकने के in लिए। any circumstance in your life. कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में आप तैयार हो झुकने When के you लिए। go through difficult times, जब आप कठिन परिस्थिति से होके don't गुजरते start हैं, complaining. आपको गुनगुनाना नहीं है। Say thank you Lord and you're making me strong. प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे मजबूत बनाया है। Thank you Lord that you're giving me to flex my muscles. धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी भी झुक सकता हूँ और वापस खड़ा हो No सकता matter हूँ। what is the temperature. चाहे कुछ भी वातावरण हो। Let the temperature be highest in Goa. गोवा में ज्यादा गर्मी क्यों ना हो,
I am sitting in sauna. Goa sauna. You know what is Goa sauna? Sauna is a bath where you remove all your toxins from your body to sweating. That is called sauna. नहीं सोना. अरे हाँ, पास्टर को तो सोने के लिए हम ही जा रहे हैं सोने के लिए. नहीं. The sauna is when the temperatures are high and you're sweating and you feel still good. I'm feeling good. सोना ऐसा कमरा रहता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और आपका जो भी शरीर का जो चीजें शरीर में नहीं होनी चाहिए वो पसीने से निकलती है. So you will stop complaining and start thanking God for every temperature condition. You will not complain anymore. कुछ भी परिस्थिति कितनी गर्मी हो कुछ भी You हो will not say I need air conditioner. गुनगुनाएंगे नहीं पर प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक परिस्थिति में. But you will be strong. आप मजबूत बनेंगे. Amen. Amen. दूसरों को दुख देना. People who are hurting लोग जिसको दुख पहुंचा है always brings hurt to others. वो हमेशा दूसरों को दुख देंगे. Yes. So you got to understand that when hurting people hurt others, you need to be a person saying, you know what, no matter what, I am going to be a person like the palm tree. अगर आपको कोई दुख पहुंचाए तो आप बोलोगे कि मैं दूसरों को दुख नहीं दूंगा पर मैं नारियल के पेड़ की तरह बनूंगा. The cuts in my body makes me stronger, not weaker. जो मेरे शरीर में जितनी चोट पहुंची है मुझे और मजबूत बनाएगी ना कि कमजोर. Not about tattoo cuts. I'm not talking about tattoo. I'm also tattoo girl. Only tattoo girl. यहाँ वहाँ टैटू बनाना इसके बारे में नहीं बोल I'm not रहा. talking about tattoo cuts. I'm talking about really cuts in your life. पर आपके When you receive cuts in your life, you become stronger, not weaker. पर जो जीवन में आपकी चोट लगती है और आपको दर्द होता है उससे आप और ज्यादा मजबूत बनते हो ना कि कमजोर. Many people they hide behind. Many people. I'm not saying you. It's talking even about me. We try to hide behind situations. बहुत सारे लोग मैं आपके बारे में नहीं बताऊं इसमें से मैं भी हूँ मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी परिस्थिति के पीछे छुप जाते हैं. If I have a problem at home with my wife, अगर मेरी कुछ समस्या है मेरे बीवी के साथ घर पे I don't want to go home. तो मैं घर नहीं जाना चाहता. What I'll do? मैं क्या करूँगा I'll go to the gym. मैं जिम में जाऊँगा. Say I'm spending time at the gym now. मैं जिम में अपना समय बिताऊंगा. Yes or no? Or I will show that I'm the busiest man on this earth. और ये मैं ऐसा जताऊंगा कि मैं सबसे व्यस्त व्यक्ति हूँ इस संसार में. I will try to hide behind situations, try to do things and not deal with my issues. मैं दूसरी चीजें करना पसंद करूंगा ना कि जिसके लिए मुझे जिस समस्या का हल मुझे निकालना है उसको छोड़ के. So don't hide behind situations in your life, but come out of that situation and be like that palm tree. परिस्थिति से हमें छुपना नहीं है पर हमें उसके साथ सामना करना है और एक नारियल के पेड़ की तरह बनना है. You have to face the storms of your life. जो भी तूफान आपके जीवन में आते हैं उसको आपका सामना करना है. When the storm comes, जब you will तूफान start आते going हैं like this. आप ऐसे Check the palm tree. नारियल के पेड़ को देखो तूफान में वो कैसे झुकते They हैं. dance. वो नाचते हैं इधर से उधर. Can you dance when you're going to difficult situations? क्या आपके जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है उसमें आप नाच सकते हो? नो. I will start giving all. हम क्या करते हैं गुनगुनाना शुरू करते हैं. You understand what I'm saying? God wants you to start praising Him like the palm tree. प्रभु चाहता है कि आप उसकी स्तुति करो एक नारियल के पेड़ की तरह. Because He says, I am making you stronger, not weaker. क्योंकि प्रभु कहता है मैं आपको मजबूत बना रहा हूँ ना कि I am कमजोर. teaching you how to bend in difficult situations. मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से परिस्थिति में आप झुक जाओ. You need to learn to forgive आपको सीखना है दूसरों को क्षमा करना and move on in life. और अपने जीवन में आगे बढ़ना.
As I said, there are people who try hiding behind situations in their lives. जैसे मैंने कहा थोड़े लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी परिस्थिति के पीछे छुप लेते So हैं। God wants you to face it. प्रभु चाहता है आप उसका सामना करो He wants you to forgive those people. और वो चाहता है आप उस लोगों को क्षमा करो। If you need professional help, please use professional help. If you need to go to the doctor, please go to the doctor. अगर किसी की मदद चाहिए तो उसकी दूसरे लोगों की मदद लो या आपको डॉक्टर के पास जाना है तो उसकी मदद लो। Wounds neglected become infected. घाव जो आप नजरअंदाज करते हो वो और असर करते हैं। I repeat, wounds neglected become infected. जो घाव आप नजरअंदाज कर रहे हो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। So if you do not treat the wound at the right time, it will start infecting your body. अगर सही समय पे आप घाव का इलाज नहीं कर रहे हो तो आपके पूरी शरीर में वो असर करेगा। Or you become like one Goya guy said, "Falya koya." या आप गोवा के लोगों की तरह बोलोगे कल देख लेंगे। I get the tanti tomorrow, ₹10. कल अंडा मुझे 10 रुपए में भाव It मिलेगा। is never going to come. वो कभी नहीं होगा। Yes. So God wants you to heal. God wants you to be healed. प्रभु चाहता है कि आप चंगाई पाए। Time does not heal. समय आपको चंगाई नहीं लाएगा। No, in time that person will change. हम बोलते हैं कि नहीं समय आएगा तभी वो व्यक्ति बदल जाएगा। Have you heard this saying? आपने सुना होगा ये लोग ऐसे Time heals. कहते हुए कि समय Time does not heal. Only Jesus heals. समय के साथ चंगाई नहीं होगी पर यीशु चंगाई देगा। Your scars will not kill you. आपके जो घाव है वो आपको मार नहीं डालेंगे। Your scars will not kill you. God will give you a star for the scar. आपके जो घाव है जो चोट है वो आपको जिंदा नहीं मारेंगे पर प्रभु आपको उसमें से उठाएगा। He makes you tough. वो आपको मजबूत बनाएगा। Every difficult situation you go through, कितनी कठिन परिस्थिति से आप होके गुजरो you will not go downwards, you will go upwards. आप नीचे नहीं जाओगे पर ऊपर आओगे। Like the palm tree it grows in the roots, but it grows also upwards. जैसे नारियल का पेड़ उसकी जड़ें तो जमीन पे रहती है पर हमेशा वो ऊपर बढ़ती रहती है। God wants us to introspect into our lives. प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के ऊपर गौर करें। You need to understand that as you grow आपको समझना है जैसे आप in बढ़ते Christ, हो यीशु में the ropes that are binding you जो चीजें आपको बांधे हुए हैं may be chains या जंजीरें or ropes. या Yeah. रस्सी Whatever is binding you, there are different issues of your life that is keeping you bound. जो कोई चीजें या परिस्थिति आपको बांधे हुए है God wants you to come out of it. प्रभु चाहता है आप इससे निकल आओ। How? कैसे? Spend time in His presence. उसकी उपस्थिति में समय बिताओ। And as the palm tree grows, और जैसा नारियल का पेड़ बढ़ता है have you seen a palm tree growing? आपने देखा है नारियल के पेड़ को बढ़ते हुए? It grows inside out. So does all trees. वो अंदर से फूट के ऐसे बढ़ती है जैसे कि बाकी की पेड़ भी। So when it grows stronger from inside, it just breaks the rope, it breaks the rope. Try. You want to do experiment? Please go home and try if you have a palm tree. But don't say, I just broke the rope. जैसे वो अंदर से बढ़ती है और मजबूत होती जाती है और जो भी उसको बांधे हुए Do experiment. वो तुम्ही टूट शाणे हात, देड शाणे हात आला कोण? आप घर पे जाके इसको करके देखो पर एक ही दिन में इसका If you have palm tree around your house, just tie one rope or tie one chain. अगर नारियल का पेड़ है आपके घर के बाजू में तो उसको रस्सी या कोई भी जंजीर से बांध के रखो। And make sure, don't pray every day, taka moroni, no. और उस पेड़ के लिए प्रार्थना मत करो कि प्रार्थना पेड़ मर जाए करके। You have to start putting sare आपको उसमें खत डालना है and make it grow stronger. और उसको And that और sare मजबूत is the करो। word of God. और वो खत है प्रभु का वचन। Amen. Shall we rise? हम सब खड़े हो जाएंगे। If you have noticed chickens, अगर आपने मुर्गी के ऊपर ध्यान दिया है, I have spoken about eggs. मैंने अंडे के बारे में बात किया, Today, now I'm going to talk about chickens. अभी मैं मुर्गी के बारे में बताऊं। Have you seen chickens hatch?
आपने कभी मुर्गी को अंडे देते हुए देखा है? अंडे नहीं, have you seen chickens hatch? आपने मुर्गी के बच्चों को देखा है? बच्चे को नहीं, अंडा को. Have you seen the eggs hatch? और अंडे को जब मुर्गी गरमाहट देती है, कभी देखा है आपने उसको? What does the mother do? माँ क्या करती है? She gives it temperature. उसको गरमाहट देती है अंडों को. And with that temperature, God has given it in such a way that temperature is hot. Try sitting under one hen. If you do not know that प्रभु ने temperature. उसको इतनी गर्माहट दी है जो मुर्गी अपने अंडों को देती है. आप जाके उसके नीचे बैठ के देखो कितने गर्माहट रहती है. So that chicken, when it is being hatched, you cannot remove it before time. You try breaking it open, it will die. But when it grows from within, it breaks the shell. अगर आप उस अंडे को जिसको मुर्गी गर्माहट दे रही है, आप उसको तोड़ोगे तो मर जाएगा, उसमें से मुर्गियां नहीं निकलेगी. पर वो अपने समय में जब भी वो अंदर से मजबूत होती है तो अपने आप उसका जो कवच है वो टूट जाता है अंडे का. Yes, have you seen? Go now. You are so smart. You all can go do Google search. You can become Google doctor also. आप जाके गूगल पे देख सकते हो. See how eggs hatch, not people hatch. देखो कैसे मुर्गी वो अंडे को गर्माहट देती है. I want you to look into your lives this morning. मैं चाहता हूँ अपने जीवन के ऊपर गौर करो. Don't feel condemned. आप खुद को दोषी मत महसूस कराओ. Start looking back into your life and say, am I like that palm tree? Am I always fruitful? खुद के जीवन के ऊपर गौर करो. खुद से ये सवाल करो कि क्या मैं उस नारियल के पेड़ की तरह हूँ? क्या मैं फलदायी हूँ? Am I always excited about my life? क्या मैं अपने जीवन में हमेशा उत्साहित रहता हूँ? I want you to look back into your life. मैं चाहता हूँ अपने जीवन के ऊपर गौर करो. If you are not happy about living, अगर आप इस जीवन से खुश नहीं हो let me tell you something. तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. Jesus says that I will keep you as long as I want you on this earth. यीशु कहता है जितना समय मैं चाहता हूँ उतना समय मैं आपको इस संसार में जीवित रखूंगा. But when you are here, you are my child. I have chosen you. You have not chosen me. मैंने आपको चुना है, आपने मुझे नहीं. I have chosen you to go and bear fruit and fruit that would last. मैंने आपको चुना है ताकि आप फलदायी बनो और अनंत काल के लिए फल लेके आओ. You say, no, I have chosen Jesus. आप कहोगे नहीं मैंने यीशु चुना है. No, you have not chosen him. He has chosen you. नहीं, आपने उसको नहीं चुना, उसने आपको चुना है. He has chosen you to bear fruit, उसने आपको चुना है कि आप फलदायी to be a बनो, fruitful person. कि आप हमेशा फल लाओ. That wherever you go, कि जहाँ भी आप जाओ, whatever may be the temperatures, कैसी कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, whatever may be the situations, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, nothing hurts me. कुछ भी आपको I am not a complainer. मैं कभी गुनगुनाऊंगा नहीं. I am not a complainer. मैं अब कभी शिकायतें नहीं I am करूंगा. a thanker. मैं हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा. I will start thanking my God. मैं प्रभु को धन्यवाद देता No रहूंगा. matter what situations I go through. कुछ भी परिस्थिति से क्यों ना होके गुजरूं. I'm not going to be like the world. मैं इस संसार की तरह नहीं बनूंगा. I'm going to be stronger. मैं और मजबूत As बनूंगा. I worship my God, जैसे मैं प्रभु की स्तुति as करता I हूँ, connect with my Maker, जैसे मैं रचाने वालों के साथ as I जुड़ता connect हूँ, with my Father, मैं पिता के साथ जुड़ता हूँ, He will give me everything what is right at the right time. वो मुझे हर एक अच्छी चीजें देगा सही समय के अनुसार. Don't complain about temperatures हमें इस गर्मी के लिए या जो भी परिस्थिति उसके लिए गुनगुनाना या शिकायत नहीं because करना. God has made us in such a way that no matter what temperatures we are in, क्योंकि you may be in the Himalayas प्रभु ने हमें इस or you तरह से may be बनाया in है. Gaya. हम हिमालय में हो या गोवा में हो, Nothing will hurt your chamda. कुछ भी आपके चमड़े को दर्द नहीं देगा, Because you are strong. क्योंकि आप मजबूत हो. And the Lord wants you to become strong. और प्रभु चाहता है कि आप He मजबूत wants हो. you to be flexible like the, not mango tree, like the palm tree.
वो चाहता है कि आप नारियल के पेड़ के समान बनो। Amen.